I think everyone has joined, so let's begin with Ride. Yes, sir. Right. Okay. Now, how many members of WH family we have done? What we have done? What? Who? Who, How? where, When, when, where, Where? where, and when, Why? Why? yeah, Why? why? Yes, sir. Why? Okay. So, everyone knows the meaning of? Yes, sir. Okay. What मतलब क्या, who मतलब कौन, when मतलब कब और जब, ठीक है? Where मतलब जब, Where why मतलब कहाँ, why ठीक है, मतलब कहाँ, क्यों. कहाँ और जहाँ दोनों के लिए यूज होता है where. Why मतलब Yes, क्यों, right? Yes, sir. Right. Okay. So what is next? How? How. Not how. Not how. नहीं. What. Okay. भैया, Next one is which. Which. ठीक है. Which का मतलब होता है कौन प्रत्येक. सा, कौन सा या कौन से, ठीक है, कौन सा या कौन से, कौन से. अब इसके सेंटेंसेस क्या बनेंगे? किनके? हम ये कर रहे हैं तो इसी की बात करेंगे ना. आयु फोकस समवेयर एल्स. अपना ध्यान पूरा यहाँ रखो. जी जी जी. अगर आप ध्यान नहीं रखोगे फिर आप थोड़ी देर बाद पूछोगे कौन से, मुझे समझ नहीं आया. ओके. अब ये विच है. विच वहां पर यूज होता है जहां पर हम या तो ऑब्जेक्ट पूछ रहे होते हैं या किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे होते हैं. जैसे मान लो देयर आर 10 स्टूडेंट्स ना, 10 स्टूडेंट हैं. कितने? Yes. 10 स्टूडेंट्स. तो इनमें से किसी ने गलती कर दी, कोई मिस्टेक कर दी या किसी का कुछ खो गया या कुछ भी, तो हम इसमें ये पूछेंगे which है. विच ऑफ यू, विच ऑफ Of you. you You. have done this, have done this mistake. ठीक है. देखो Yes. राइटिंग खराब होने की वजह से ना मैंने एक बात नोटिस की है कि आप लोग गलत गलत कुछ भी लिख लेते हो स्पेलिंग्स. आपको जहां पर ना क्लियर समझ में आए यू शुड आस्क कि ये स्पेलिंग क्लियर नहीं दिख रहा है, ये है क्या है, ठीक है, बट डोंट कॉपी इट रॉन्ग. Yes, sir. ओके भैया. विच ऑफ यू हैव डन दिस मिस्टेक. ठीक है, मतलब आप में से ये गलती किसने की, विच ऑफ यू. अब ये भी हो सकता है विच ऑफ यू ऑल, ये भी हो सकता है ऐसे, विच ऑफ यू ऑल हैव डन दिस मिस्टेक. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. I recall. या विच पेन इज योर्स, विच पेन इज योर्स. मतलब इनमें से आपका पेन कौन सा है, ठीक है. या विच Yes, पेन sir. इज रेड, विच पेन इज ब्लू. कुछ भी आपने किसी चीज के बारे में कोई स्पेसिफिक चीज पूछनी है ना, कुछ खास पूछना है. जैसे सर which color is. Costly, which color is pastel colors, which color is poster color, right? Which color is a Yes, sketch sir. pen? या Yes, sir. या तो ये वहां पर यूज होता है. इसमें हमने उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है. ये इंफॉर्मेशन के लिए काम आता है. Yes, sir. ओके भैया. आप ट्रेवल कर रहे हो, आप वहां पर ये यूज कर सकते हो विच इज द नियरेस्ट सिटी, विच इज द Yes, sir. नियरेस्ट मॉस्क, है ना, नियरेस्ट मस्जिद, नियरेस्ट टेम्पल, नियरेस्ट गुरुद्वारा, नियरेस्ट मार्केट. तो ऐसा कुछ भी आप यूज कर सकते हो, राइट? Yes, sir. Why?
क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, अब और कौन सा रहता है? होम, Warm. होम, होम, होम। Home. Home. ये ऐसे है विच, ठीक है, और ये है होम, Home. राइट। Yes, sir. ये होम कहाँ पर यूज होता है? किसको? किसको? ठीक है, जैसे आपने किसी को कुछ देना है, 10 रुपए देने हैं, तो आप क्या पूछोगे? होम शुड आई गिव, होम शुड Home. आई गिव, Give. ठीक है। आई शुड, होम शुड आई गिव ₹10। तो ऐसे सेंटेंस मतलब मैं किसको दूं 10 रुपए, Yes, sir. ठीक है। हमें। होम के यूजेज कई तरीके से आते हैं। एक तो होम ऐसे ही आता है सिंपल जैसा हमने यूज किया है, दूसरा बाय होम करके आता है, बाय होम। Yes, sir. बाय होम इज दिस डन? किसी ने, जैसे हम लास्ट कर रहे थे ना, विच ऑफ यू, ये वाला, विच ऑफ यू हैव डन दिस मिस्टेक, किसने ये मिस्टेक की है? बाय होम इज दिस, ये भी कर सकते हो इसकी जगह पर, मिस्टेक डन, Yes, sir. ठीक है। बाय होम इज दिस डन, सिंपल, यहाँ ये जो किया था हमने यहाँ पर भी हो सकता है, या फिर इज दिस कर और फिर ये मिस्टेक डन, ठीक है। ये वाला Yes. अगर आप बाद में लगाओगे तो भी चलेगा, मतलब ये जोड़ तोड़ करना, इधर उधर लगाना, दीज थिंग्स यू शुड नो, राइट। Yes. यस अब देखो होम का यूज एक तो डायरेक्टली ऐसे होता है, एक बाय होम होता है। अब ये बाय होम स्टार्टिंग में भी लग सकता है, एंड में भी लग सकता है, यस ठीक है। ओके यस लाइक Yes. दिस इज डन बाय होम, ये किसका हो गया? ठीक है। ये किसके द्वारा किया गया है ना। देखो अब ये जो बाय होम है, ये दो तरीके से होता है। एक तो सिंपल हम बोल रहे हैं ना, ये काम मैंने किया, है ना, ये काम Yes, sir. मैंने किया। और इसका जो बाय होम करके बनेगा, वो बनेगा ये काम किसके द्वारा किया गया, Yes, sir. है ना। जैसे जैसे हम बोलते हैं राम हैज, राम हैज डन दिस, ठीक है। राम हैज डन दिस, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया है। इसी का हम कैसे चेंज कर सकते हैं? दिस हैज, यहाँ पर बीन डन आएगा, बीन डन बाय राम। अब ये राम, यहाँ पर देखो ये राम है, सिंपल ये काम राम ने किया ना, दिस इज, राम हैज डन दिस, ठीक है। और इसी का Yes, हो sir. गया दिस हैज बीन डन, अब डन का बीन डन हो गया, ठीक है, बाय राम, ये बाय राम यहाँ लग गया। गॉट इट? यस यस राम हैज रिटन दिस, राम हैज संग दिस, मतलब कुछ गाया तो संग हो गया, ठीक है। राम हैज मेड दिस। एक तो ना ये मेरा बोर्ड भी सोनम के जैसे हो गया बिल्कुल। ओके, राम हैज मेड दिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? राम. डन की जगह पर, ये डन वर्ब था तो इसकी जगह पर आ जाएगा मेड। दिस हैज बीन मेड बाय राम, Yes, sir. राइट। Yes, मैं sir. आपको ना ये डन, ये हैज का, हैज बीन, ये अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये अलग एक रूल्स है, तो वी विल डू दिस लेटर ऑन। मैं सिर्फ आपको इसका यूज बता रहा हूँ, राम का, मतलब ये राम यहाँ भी यूज हो सकता है और यहाँ भी यूज हो सकता है, Yes, sir. ठीक है। ओके भैया जी, जी. ओके तो इसका मीनिंग पता चल गया होम का सबको, किसको? Yes, sir. पता चल गया आई अंडरस्टैंड या अब एक और रह गया है, कौन सा रह गया है? Was. whose, WHARAS Was. I don't know
या whose whose ओके तो ये whose एक तो हाउ भी तो होता है ना WH फैमिली में। how कैसे हो जाएगा WH फैमिली में? WH है, HW नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो आप इंटरनेट पे ढूंढते हो, जो इन्फॉर्मेशन आप बुक्स में लिखते हो, वो सब गलत है। वो एक्चुअली क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को उन्होंने WH फैमिली बना दी है, लेकिन HOW WH फैमिली का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ठीक है, कुछ लोग अब ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि HOW जो हाउ है, इट इज द पार्ट ऑफ WH फैमिली, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ WH फैमिली। yes sir या एक्चुअली ओके, मैंने ये पढ़ा था। हाँ बिल्कुल, मैं तो बता ही रहा हूँ आपको, ये अवेलेबल है इंटरनेट पे, अवेलेबल है इंटरनेट पे। इंटरनेट पे और भी बहुत कुछ है, हाउ एवर है, वॉट एवर है, वेयर एवर है, वेन एवर है, हुम एवर है, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, yes sir या whosoever है, मतलब आगे आगे ट्रांसफॉर्म होते रहेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ बुक्स में ये भी है, जैसे गो है, ठीक है, गो के साथ उन्होंने ING लगा दिया और इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दिया। going ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बता रहे हैं कुछ बुक्स में, और ये सेकंड Yes. फॉर्म बता रहे हैं बुक्स में। ठीक है, बट इट इज नॉट एक्चुअली, इट इज नॉट एक्चुअली, ये रूल्स के अगेंस्ट है। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING हम साथ में मिला देते हैं तो ये सेकंड फॉर्म नहीं बन जाता, ये थर्ड फॉर्म बनेगा ना। ये कोई फॉर्म नहीं है, इट इज नॉट द फॉर्म, ये वर्ब की फॉर्म नहीं है, राइट। yes sir हाँ, तो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होती है कि एक्चुअली उनको कोई रोकने वाला नहीं है, इसीलिए दे आर राइटिंग वॉट एवर दे वॉन्ट। yes sir अच्छा तो हमें उसमें नहीं जाना है। ठीक है, क्वेश्चंस तो बहुत तरीके के होते हैं, तो जी जी अगर ऐसे ये HOW और whosoever, whomever, whatever, whichever ये सब मिलाएंगे तो तकरीबन 20 मेंबर्स बन जाएंगे एस्टिमेटेड फॉर द WH फैमिली, जो बिल्कुल गलत है। ओके, तो ये whose है, whose का मीनिंग क्या है? whose का किस यू देखो, जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, तो ये एक्चुअली किसकी पूछता है किसका किसका किसकी। ठीक है, whose pen is this, whose brother is this। Ram yes sir whose Ram is this ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये किसी की इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा जाता है। ये whose में रिलेशन पता चलता है कि कौन किसका है। ठीक है, पेन किसका है, yes पेंसिल yes sir किसकी है, ब्रदर सिस्टर किसके हैं, मॉम डैड किसके हैं, बेटा डॉटर सन किसके हैं। तो यहाँ पर रिलेशन के बारे में होता है, तो दिस इज अबाउट द रिलेशन एंड वी हैव टू आंसर दैट दिस पेन इज माइन। ठीक है, yes sir ओके समझ गया ना। ब्रदर अब yes इसका sir क्या आएगा, जैसे हमने पेन के बारे में क्वेश्चन किया था कि हुज पेन इज दिस, तो ऐसे भी बोल सकते हैं दिस इज माय पेन, दिस इज माय पेन, या फिर दिस पेन इज माइन। ठीक है, दोनों ही सही है, यू कैन यूज वॉट एवर यू वॉन्ट। ये पेन yes मेरा sir है, अब इसमें पेन का और मेरा रिलेशन पता चल गया कि ये पेन मेरा है, राइट। yes sir यस ठीक भैया है, दैट इज भी तो लग सकता है ना दैट इज बिल्कुल लग सकता है, ये दिस की जगह पर आप दैट लगा सकते हो, इट लगा सकते हो, yes sir that it जी है ना। yes sir This costly pen, this amazing pen, this marvelous pen, this XYZ whatever, बहुत कुछ लग सकता है बीच में। तो वी आर जस्ट डूइंग द yes स्ट्रक्चर्स कि आपको आंसर कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन होगा तो क्या आंसर होगा। ठीक है, yes जी sir जी ओके ओके हाँ, और आपके टेक्स्ट बुक्स में जब भी क्वेश्चंस होते हैं तो इन सब से रिलेटेड ही होते हैं, और आपको इनके आंसर्स आने चाहिए कि आंसर कैसे करने हैं। yes sir yes sir हमने सिर्फ वही ओके पार्ट किया है। ठीक है, समझ में आ गया सबको WH फैमिली। yes sir यस आई अंडरस्टैंड ओके, वेरी गुड।
ओके, अब हम ना कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एक्चुअली सोनम और इकरा ने किए हैं। अब 2-3 दिन हमारे उस पे लगेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं इकरा से। Yes, sir. सोनम के तो काफी ज्यादा ठीक हैं, इसलिए वो बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ। ये आवाज किसकी आ रही है? प्लीज इधर म्यूट द माइक्स और टर्न दैट डिवाइस ऑफ। मेरा म्यूट है। ओके, इकरा आपने व्हेन का यूज किया है, ठीक है। सबसे पहले व्हेन वाली आपकी शीट करेंगे। व्हेन आर यू गो, आपने ये क्वेश्चन किया है व्हेन आर यू गो। ओके, अब इसमें मैं 2-3 चीजें आपकी सबसे पहले रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने किया था कि इज, एम, आर, ये कहां कहां लगता है? इनको क्या कहते हैं? एनीवन टेल मी? Is MR. Is MR. These are helping verbs. Yes, sir. Helping verbs. Yeah, helper. Helping verbs, right? Yeah, helping Yes, sir. verbs. Helping verbs है। ओके, अब ये कहाँ लगता है? ये सेंटेंसेस की मैंने आपको 2 टाइप्स बताई थी। सबसे पहले तो टू डू था, ठीक है, और फिर था टू बी। अब ये टू डू में लगेगा या टू बी में? भैया टू पे। To be. भैया सॉरी टू बी। टू बी में लगेगा। No, sir. To do. To do. यस, टू डू। या सोनम, आप क्या बोल रहे हो? टू डू। गुड, नाइस चेंजिंग। तुम दोनों ही चेंज हो गए हो। अगर मैंने क्वेश्चन दोबारा कर लिया तो तुम लोग चेंज हो गए। वेरी बैड। यू शुड स्टैंड ऑन योर वर्ड्स। जो आप बोलो, ठीक है, यू शुड स्टैंड बाय इट, राइट। अब ये इज एम आर है। देखो हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं इसका। आई के साथ एम लगता है हमेशा, राइट। Yes, sir. आई एम, इसके साथ हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? क्या हम इसके साथ वर्ब लगाएंगे? नो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाएंगे। है ना, बिल्कुल लगा सकते हैं, Yes, sir. लेकिन आईएनजी का यूज नहीं करना। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दिस, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं ना, आई एम गो। Yes, sir. Yes. No. Yes. ये नो कौन बोल रहा है बीच में? No. Yes. होगा। I am go. यस, नहीं रक्षी वेरी गुड एंड इकरा वेरी गुड। सोनम, आप क्या बोल रहे हो? नहीं हो सकता ये? नहीं भैया, ये नहीं हो सकता। I am go. नहीं हो सकता। Going तो हो यस, सकता है। सोनम यू आर राइट। रक्षी एंड इकरा आर रॉन्ग, क्योंकि आई एम, आई का मतलब होता है मैं, और एम का मतलब होता है हूं, और गो मतलब जाना। मैं हूं जाना। Yes, sir. इसमें going लगेगा. आईएनजी नहीं लगाना ना, मैंने पहले ही बोल दिया था, Yes, आईएनजी sir. नहीं लगाना। तो इसमें आई एम गो भी नहीं लगेगा। इट इज वेरी रॉन्ग। आप लोग अभी तक कंफ्यूजन में हो। Sorry. इसमें भैया खुद वेट, आई एम, मैं हूं, काम नहीं आ सकता कोई भी इसमें, ठीक है। कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी वर्ब, कोई भी वर्क नहीं आएगा इसमें। क्या आएगा इसमें? इसमें आ सकती है क्वांटिटी, क्वालिटी, जैसे सर I am right.
I Yeah. Yes. I am thin, I am tall, I am fat, I am alone. Alone, अकेला. yes I am sir. one, I am Yes, two. sir. I am happy. Right? भैया I तो am a वो team. बताइए, ये ऊपर वाला Sorry, क्या बोल रहे हो? ये वाला तो बताइए। आई एम गो, ये तो अधूरा है। ये अधूरा नहीं है, ये अपने आप में सही है, पूरा है, लेकिन ये वर्ड आना ही नहीं है इसमें। ये Yes, मैंने अभी sir. क्या बोला है, काम हो ही नहीं सकता उसमें। आई एम के साथ काम नहीं आएगा। आप फिर बोल रहे हो उसको पूरा करो। अच्छा जब वो इसमें आ ही नहीं सकता तो क्या पूरा करूं? Yes sir. Yes sir. इसमें कोई वो आएगा हैप्पी। ये फोकस नहीं कर रहे हो सोनम। क्वांटिटी आएगी। क्वांटिटी कहाँ लगती है? जहां पर काउंटिंग हो, 1 2 3 4, अलोन, Yes, ग्रुप, sir. है ना, ऐसी चीजें, ये क्वांटिटी है। क्वालिटी मतलब आप गोरे हो, काले हो, लंबे हो, छोटे हो, मोटे हो, लड़के हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, है ना, डॉक्टर हो, Yes, sir. लॉयर हो, ये सब चीज क्वालिटी होगी ना। प्रोफेशन हो गया, क्वालिटी हो गई, ये सब चीजें आएंगी। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट। लेकिन ऐसा नहीं आएगा आई एम, आई एम कम, आई एम गेट अप, आई एम बात। No, sir. नहीं हो सकता ये सब। Yes, sir. आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. ये चीज अपनी क्लियर कर लो। अगर नहीं आ रहा तो हम आधा घंटा इसी पे बात कर सकते हैं, लेकिन इट शुड बी वेरी क्लियर। अभी तक आपको क्लियर ही नहीं है। इकरा को क्लियर नहीं है, रक्षी को क्लियर नहीं है, सोनम को क्लियर नहीं है। नहीं भैया, मैं भूल गई थी। नहीं, भूलना नहीं होता। नो 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 नो। कैन यू फॉरगेट योर Sir, नेम? sir जैसे कि when are you go, सर ये सही तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। मैंने इसीलिए बताया ना। देखो अब व्हेन आर यू गो, यू, अच्छा आपने व्हेन लगाया ना यहाँ पर, व्हेन, Yes, व्हेन आर यू गो। देखो ये तो हो गया ना, कब और जब, है ना। yes, sir. आर के साथ देखो, आर हेल्पिंग वर्ब है, इसी में आ गया। Yes, ठीक है, sir. हेल्पिंग वर्ब्स में डायरेक्टली सिंपल काम नहीं आएगा। अगर आप इज़ेमार लगा रहे हो तो बिल्कुल नहीं आएगा। आई गो हो सकता है, Yes, sir. आई गो हो सकता है, Yes, sir. ये आप हटा दो। हो सकता है व्हेन यू गो, When you go, yes, sir. भैया या बी गो तो भी तो हो सकता है। डी गो, या ही, वी, है ना, बहुत कुछ हो सकता है। मेरा मतलब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से है कि हेल्पिंग वर्ब आप जहां लगा रहे हो, जैसे यहाँ पर लगा था, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर वर्ब लगेगा, जैसे ये वर्ब लगा है आई एम गो, ये है ना, Yes, no, तो sir. यहाँ पर अगर आईएनजी होता तो सही था, आई एम गोइंग। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर आपने आईएनजी नहीं लगाई है और आपने लिख दिया आई एम गो, इसका मतलब है मैं हूं जाना, Yes, sir. है ना। जैसे आप अपना नाम बता रहे हो, मैं हूं इकरा, तो वैसे ही हो गया मैं हूं जाना। सो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है इसका। ठीक है, एवरीवन गेटिंग? Yes, sir. यस तो या तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं डालना था आपने। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब डाला है तो यहाँ पर आईएनजी लगना था। ठीक है, अगर Yes, आपने sir. आईएनजी भी नहीं लगाया और आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया यहाँ पर, तो ये सेंटेंस ना सही नहीं है। इट डजंट हैव एनी प्रॉपर मीनिंग। Yes, sir. यस भैया। ठीक है, तो ये देखो, अब मैं आपको बता रहा था कि ये जो है ये टू बी है, जहां पर आपको क्वांटिटी, क्वालिटी, अपने बारे में कुछ खास है, गोरा, चिट्टा, काला, पीला, हरा, नीला, कुछ भी आपने बताना है, तो वो टू बी है। ठीक है, टू डू नहीं है। डू मतलब करना होता है ना, एक्शंस, Yes, वर्ब्स, sir. एक्शन नहीं है यस इसमें। यस हेल्पिंग वर्ब्स के साथ एक्शन आएगा तो आईएनजी लगेगी। एक्शन Yes, आएगा sir. हेल्पिंग वर्ब में तो आईएनजी लगेगा साथ में। Yes, sir. ठीक है, अगर आप आईएनजी नहीं लगा रहे हो, देखो आपको तो कंडीशन फॉलो करनी है ना क्वेश्चन की। आपने कुछ Yes, sir. मीनिंग सोच के, मन में कुछ सोच के आपने सेंटेंस बनाना है। अब ये इकरा ने बनाया था व्हेन आर यू गो। ठीक है, Yes, व्हेन, sir. आपने इसमें क्या, आपका मीनिंग क्या था इकरा? व्हेन,
सर इसमें ये था आप कब गए। ओके ठीक है, तो गए, अब यहाँ पर जाना एक एक्शन हो गया, एक्शन में हमने इज एम आर नहीं लगाना, ये वर्ब है, वर्ब में Yes, इज एम आर नहीं लगाना, क्योंकि इज एम आर लगेगा तो आई एन जी लगेगा। वर्ब में इज yes एम आर sir, लगाओगे तो आई एन जी लगेगा। गॉट इट? yes sir, yes sir, या तो इसीलिए हमने आई एन जी हमने लगाना नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं लगेगा। अब yes sir, क्वेश्चन ये है कि टू डू वाला सेंटेंस है, ये तो वर्ब आ गया ना इसमें, तो टू डू वाला है, yes sir, yes sir, तो इसमें आप क्या करोगे? व्हेन डू यू When गो? you go. no sir, do you go, व्हेन डू यू गो? when do When you, you go. when do you go, yes sir, Am I right? नहीं अच्छा, आप ऐसे लगा सकते हो व्हेन डू यू गो, Yes. when do ठीक you है। go, अब ये डू yes भी sir, तब लगेगा जब आपने इसको प्रेजेंट में बनाना है, yes sir, ठीक है, जब आपने इसको प्रेजेंट में बनाना है तब ये डू लगेगा। अगर पास्ट में yes sir, बनाना है, पहले कोई जा चुका है, ठीक है, जैसे मान लो इकरा एंड सोनम एक साथ एक जगह पर थी, उसके बाद दोनों अलग अलग चले गए अपने अपने घर पे, उसके बाद इकरा और सोनम फोन पे बात कर रहे हैं, इकरा सोनम को पूछ रही है कि तुम कब गई, yes है ना, sir, वो टाइम निकल चुका है जाने वाला, दोनों पहले इकट्ठी थी फिर चली yes गई, sir, उसके बाद फोन पे पूछ रहे हैं एक दूसरे को, तो व्हेन डू यू गो नहीं लगेगा, व्हेन डिड यू गो लगेगा, when did you go, फिर yes डिड आ sir, जाएगा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड दिस इज द सेकंड फॉर्म, ये पास्ट में हमेशा ये second, लगना है, व्हेन डिड यू गो। yes sir, yes sir, मेरी बात समझ में आ गई है? Okay. yes sir, ये अभी के टाइम पे लगेगा, अगर आप दोनों इकट्ठे खड़े हो, सर ये ठीक है, पास्ट में लगेगा, डेड पास्ट में लगेगा और ये प्रेजेंट में लगेगा, डू, yes sir, do, ठीक है। Okay. yes sir, Okay. ओके, तो आपको सेंटेंस ये बनाना चाहिए था व्हेन डिड यू गो। when did you go, yes sir, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने जो वर्ब की फॉर्म यूज की है क्वेश्चन में वो ये है डू और डिड, do or did, ठीक है। yes अब sir, इसका आंसर क्या होना चाहिए था? आई डैश मॉर्निंग। I अब यहाँ पर दो चीजें हैं ब्लैंक्स में, सबसे पहले Yes, तो sir. देखो यहाँ पर हमने ये वर्ब यूज किया और साथ में ये वाला किया, ठीक है, और फिर मॉर्निंग के साथ यहाँ पर कुछ लगता है, जैसे I नून goes होता to है, morning, वेट, नून होता है, आफ्टरनून होता है, ठीक है, इवनिंग होता है yes, और नाइट होता है। yes sir, तो यहाँ पर क्या क्या लगता है? यहाँ पर सब में एक एक वर्ड लगता है, किसी में एन लगता है, किसी में एट लगता है, ठीक है। जो तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, एट नाइट, इन द इवनिंग, इन आफ्टरनून, एट नून, इन द मॉर्निंग, yes ये आपको sir, याद करने पड़ेंगे कि मॉर्निंग के साथ क्या भैया मैं लगना है। इसके लिए बनाऊं मॉर्निंग वाली। पहले समझ लो, ठीक है, नून के साथ एट, आप ना सोनम आगे चले जाते हो और जो चल रहा होता है वो आपको याद नहीं रहता, क्यों? क्योंकि आप कुछ और ही सोच रहे हो। आपको इस टाइम ये नोट करना चाहिए कि नून के साथ क्या लगना है, और ऐसा नोट करना चाहिए दिमाग में कि जिंदगी में कभी ना भूलो। लेकिन हम ये कर रहे हैं जी और आप इसके बारे में सोच रहे हो। नहीं, मैं आपकी तरफ भी मतलब इधर ही देख रही हूँ, मैं समझ ही रही हूँ, लेकिन मैं सोचा मैं सेंटेंस बनाऊं। वही मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और तुम यहाँ पर आ गई हो, जी मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, yes sir, जबकि आपको इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए अच्छे से। सॉरी, in, कैरी at, ऑन। in, noon, It's okay. at, afternoon, ठीक है, तो ये सारे आप मॉर्निंग के साथ हमेशा इन लगेगा, एट मत लगा देना, ठीक है। नून के साथ भी ऐसे ही है, क्लियर हो गया है?
Yes, sir. यस हम्म। यस क्लियर हो गया। तो अब हमारा देखो दो हमने चीजें यूज की थी, एक तो ये वाले वर्ब्स हमने यूज किए थे डू डिड, ठीक है, दिस सॉर्ट ऑफ Yes, हेल्पिंग sir. वर्ब ओनली, और ये एक वर्ब था गो, ठीक है। हमने क्वेश्चन में Yes, क्वेश्चन sir. बनाया तो हमने व्हेन डिड यू गो, हमने ये बनाया, Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. और आंसर में क्या आएगा, आंसर में देखो गो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, Yes, sir. ठीक है। ये हमने पास्ट में ही अगर बनाया, अगर हमने प्रेजेंट में बनाया तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर प्रेजेंट में Goes. बनाएंगे तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हेन डू यू Sir, गो, went. व्हेन डू यू गो, ये प्रेजेंट Go. का क्वेश्चन है। और पास्ट का क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हेन डिड यू गो, Yes, sir. ठीक है। अब इसमें जो आंसर आएगा उसमें क्या लगेगा, आई गो ही लगेगा, आई गो फिर आपका बाकी का रहेगा इन द मॉर्निंग, ठीक है। क्या लगेगा, आई गो इन द मॉर्निंग, Go. मैं मॉर्निंग में गया। अब ये इसका मीनिंग क्या है, व्हेन डू यू गो, इसका मतलब है कि आप रोज ही मतलब कब जाते हो, व्हेन डू यू गो, Yes, रोज sir. ही कब जाते हो, Yes, sir. ठीक है। ये क्वेश्चन का मतलब है, इट इज नॉट ऑफ वन टाइम, ये एक बार के जाने Yes, के sir. बात नहीं कर रहे हैं, ये रोज ही आप जाते हो, लेकिन आप जाते कब हो, ये उसका मीनिंग है, व्हेन डू यू गो, मतलब आप रोज ही Yes, sir. मस्जिद कब जाते जाते हो। हो, आप रोज ही मंदिर कब जाते हो, ठीक है। Yes, sir. तो इसका आंसर आएगा आई गो इन द मॉर्निंग, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जहां पर आपने हैबिट्स बतानी है, आदतें बतानी है, रोज के होने वाले काम बताने हैं, वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, दिस वन, Yes, sir. गॉट इट। लेकिन Yes. पास्ट का क्वेश्चन है, अब सोनम और इकरा मिली थी, बाद में ये चली गई, उसके बाद इन्होंने फोन करके एक दूसरे को पूछा, तो ये पूछेंगी व्हेन डिड यू गो, मतलब तुम कब Sir, गई। I went लगेगा सर। तो इसमें इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं सेकंड फॉर्म लगेगी, गो की सेकंड फॉर्म, आई वेंट Yes, sir. इन द मॉर्निंग, समझ में आ गया है? Yes, sir. या भैया ये वैन है वन है समझ में नहीं आ रहा, ये नीचे वाला। नीचे वाला वेंट है, आवाज भी नोट करो ना, अच्छा, आई went वेंट है। इन द मॉर्निंग, ओके WENT, Yes, sir. ये सर फ्यूचर में होगा तो क्या लगेगा? फ्यूचर हमने नहीं करना अभी, तीसरी चीज ऐड नहीं करनी, ओके सर। ठीक है। उसमें विल शैल लगेगा साथ में, वो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा, वो नहीं करना अभी। ओके सर। ये क्लियर हो गया इतना? यस सर। यस ओके, ठीक है। तो आपकी ज्यादातर इकरा मिस्टेक्स ना इसी टाइप की हैं, आपने EZMR Yes. लगा दिया बीच में और ING लगा दिया, आपने ING नहीं लगाना, EZMR नहीं लगाना है, आपको सिंपल बनाने हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। और कोशिश करो कि आपके जो भी सेंटेंसेस हैं और उनके आंसर्स हैं वो इन्हीं दोनों के जैसे हों, बिल्कुल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट, ओके सर। ओके ठीक है। अब हम क्लास यहाँ एंड करते हैं। भैया या हेलो, यस यस, what is our homework? your homework, I gave the homework lastly, right, to make 10 sentences of all these, Okay. and you have to write the answers also. तो अभी तक आपने यहाँ तक किया था ना, राइट? यस जी, सर। जी आपने यहाँ तक किया था, तो आज हमने 3 और कर लिए हैं, सो दे आर टोटल इन 8, राइट। तो आपको sir. 10 तो क्वेश्चंस बनाने हैं और उनके आंसर्स हो जाएंगे 10 जो प्रॉपरली आप बनाना सही तरीके से, ओके ओके सर। क्वेश्चंस एंड आंसर्स बोथ, ओके सर। राइट? ओके सर। ओके यस राइट या ओके, बाय बाय टू ऑल देन, राइट? ओके थैंक यू सर। इट्स ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय।